ना जैसे कहल पूरे भारत श्रीमान पूरे पूरे भारत की बात है सर। देखिए ये लोग उमड़ के आ रहे हैं। आने गए पापा गए तो हम वीडियो कॉलिंग पे दिखा रहे थे कि देखिए मारा गया है, तो बोल रहे हैं कि नहीं इलाज चल रहा है। तो जब उनका मर्डर हो गया है, जब मारे गए हैं, किस चीज़ का इलाज हो रहा है वहाँ पे? ना हमको देखिए वीडियो कॉलिंग दिखाया था तो मेरे साथ बदतमीजी इनको सुबह में बुला करके वहाँ पर बंधक बनाया जाता है। पुलिस परिवार को पैसे कम चिल्ला रहे हैं। हमको बंदी क्यों बनाया गया? यही मेरा सवाल है। रखा गया ना तो हम जब उनको देखे तब तुरंत बोले कि नहीं तो हमको तो सुबह में गए हैं सर। हम सुबह में गए हैं। चुप रहो ना ताते ठीक नहीं किया बीमार बड़ी अपन चुप रहो। चुप रहिए। अरे बहुत एकदम कंडीशन खराब है इनका। एसपी साहब आए हुए थे, क्या बात? एसपी साहब आए हुए तो बने कि सीबीआई जांच हुई, हमने से जांच पूछ करके जेकर गलती हुई करके सजा दिया। एसपी साहब जो बात हो हाँ एक हफ्ते बाद एसपी हाँ एक ना बीच में नहीं। अब देखिए अब इंसाफ मिलने के बाद ही नहीं हो जाएगी। अब लड़का के साथ है विश्वासघात हो जाता, मनियों के साथ तो हो सकेला विश्वासघात। तो ना हम जांच पूछ के हम ले आएंगे, भरोसा नहीं है ना हम कहनी सीबीआई जांच हो के पीछे, हम बोलिए सीबीआई जांच हो के पीछे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। 28 किलोमीटर की दूरी से शाहपुर के बिलौटी गांव पहुंचते पहुंचते भोजपुर के एसपी को 8 दिन लग जाते हैं। अंतोगत्वा देर रात जब 8 दिन के बाद भोजपुर के एसपी राज भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचते हैं तो इस दौरान क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस प्रकार पूरा का पूरा परिवार एसपी साहब के सामने गुहार लगा रहा है और किस प्रकार न्याय की भीख मांग रहा है, किस प्रकार पुलिस महकमे पर बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, सबसे पहले आप वो देखिए। बर्तालाप हो रहा है सर, सामने में फोर्स सामने में है सर। ऐसा बात रहता तो क्या यहाँ नहीं मार देता? नहीं मार, यहाँ नहीं घटना हो जाता, वहाँ भी इसी तरह हुआ है सर। दिखने बाद दंग हो जाता है ना जैसे कहल पूरे भारत श्रीमान पूरे पूरे भारत की बात है सर। देखिए ये लोग उमड़ के सर आ रहे हैं। फिर हम रोके सर, हम तो आने गए पापा गए तो हम वीडियो कॉलिंग पे दिखा रहे थे कि देखिए मारा गया है, तो बोल रहे हैं कि नहीं इलाज चल रहा है। तो जब उनका मर्डर हो गया है, जब मारे गए हैं, किस चीज़ का इलाज हो रहा है वहाँ पे? ना हमको देखिए सर वीडियो कॉलिंग दिखाया ना तो मेरे साथ बदतमीजी तो करने लगे। हमने के सामने बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? सर इन लोगों का कहना था ऐसे भी इन लोग पैसे का लालच नहीं है, इन लोग ना पैसे का लालच नहीं है। इनको सुबह में बुला पुलिस करके वाला वहाँ पर फैमिली बंधक को बनाया जाता है। पुलिस परिवार को पैसे कौन सी लालच रहेगा? जिस पैसे का लालच रहता तो पुलिस की नौकरी को और सुनिए सर, इनके साथ घात हुआ। आपको भी ना मिल हमको बंदी क्यों बनाया गया? हमको थाना बुलाया, दिन भर रखा गया वहाँ पर। ना तो हम जब उनको देखे तब तुरंत बोले कि इनको हटाइए। नहीं तो हमको तो सुबह में गए हैं सर। हम सुबह में गए हैं वहाँ पर। चुप रहो ना ताते ठीक नहीं किया बीमार बड़ी अपन चुप रहो। चुप रहिए। अरे बहुत करिए एकदम कंडीशन खराब है इनका। कोई दिक्कत नहीं है। बताने से क्या फायदा है? बात बहुत कुछ है, न्यूज में चल रहा है। न्यूज में तो बहुत कुछ है। ठीक है 2 मिनट नहीं सर, हम लोग को प्रार्थना है। अगर कुछ है तो बता हम लोग सकते हैं। नहीं मांगे आपसे, सुनने आए, प्रार्थना है। हम अपनी बात को बताने नहीं आए, हम आपकी आपको बहुत ऐसा सोचना सर। हम आपसे मांग करते हैं जांच करके यहाँ पर कीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे आए बहुत लोग ऐसा ठीक है, हुआ है, आपको अब धोखा नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसा बात है, आपको सर नहीं इतना समझ। कुछ नहीं बोलना आपको। हम लोग सच में सर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते उस टाइम कुछ नहीं बोलते। अब ठीक है, जो हुआ अब हम लोग का यही मांग है, जो भी कीजिए आप लोग सब जांच करके। हम विश्वास दिला रहे हैं, जो आप लोग का बयान जो है जो भी है सब बिंदु पे एक बिंदु पे कह रहे हैं कि गाड़ी ले गया, कह रहे हैं कि गाड़ी ले गया, थाना पे ले गया, इलाज पहले नहीं किया, पहले थाना पे ले गया, उस बिंदु पे भी और कहल चाहता सर जी गाड़ी हमने एजावत या बिना नंबर के जी इसमें नंबर प्लेट नहीं है, उस पे नंबर प्लेट नहीं है। कभी भी रात में आ रहा है, रुक रहा है, मतलब शाम में भी आता है, दोपहर दिन भर में नहीं आता। नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है कि थाने का कौन सा है। ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर चौकीदार लोग को हमारा विश्वास ना तो ठीक। एसपी साहब आए हुए थे, क्या बात? एसपी साहब आए थे तो कहने कि सीबीआई जांच हुई,
हम निमन से जांच बूझ करके जेकर गलती हुई ओकरा के सजाए दिया। एसपी साहब जो बात दूर से कहनी है दूर संतुष्ट बानी बात। हाँ पानी क्या कुछ एक हफ्ता बाद एसपी रुआ घरे अइले हैं। हाँ बीच में नहीं ना बीच में नहीं लें। क्या लगता है इसे कितने आप संतुष्ट अब हैं? देखिए अब इंसाफ मिलने के बाद ही ना बुझाई। अच्छा सुरक्षा देने की बात कही लेकिन आप लोग बोले उनसे भी हमको डर है। हाँ तो डर बढ़ नहीं बा। क्या बोले सुरक्षा को लेकर क्या हाँ बोले कल कि ना जांच बूझ के हम ऐसे करेंगे। फोर्स देने की भी बात कहे थे। हाँ जांच बूझ के काल से फोर्स। एहो को बात भइल है कि परिवार के ऊपर एफआईआर बा। हाँ, गाँव तो वाला कुल के ऊपर हट गई। FIR बा हटावे खातिर सब हट गई खत्म हो गई। सुरक्षा को लेके पंडित क्या बोले जो आप उनके द्वारा बोला कि सुरक्षा दिया जाएगा तो आपने क्या बोला? हम कनी माने जांच बूझ के हमने के माने अब लड़का के साथे विश्वासघात हुई बा तो हमनियों के साथे तो हो सकेला विश्वासघात। तो ना हम जांच बूझ के हम ले आएंगे। मतलब भरोसा नहीं है। हाँ, ना तो अब क्या मांग है? ये मांग बा कि इंसाफ मिले के चाहिए। ये जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा। आज तो बोलनी है हाँ एसपी साहब से। हाँ बोलनी है एसपी साहब से। जो नहीं कहल जात रहे कि पटना के जो रिटायर्ड जज बारे उ लोग ना जांच हम करी, कहनी उ लोग जांच सीबीआई करी, जांच अब होके गठन के चाहिए। विभाग- रुआ कनी है। हम बोलिए सीबीआई जांच होके के चाहिए। लेकिन वहाँ से जो कहला ठीक बा हम सीबीआई जांच कराएंगे। लेकिन पटना जो हाई कोर्ट के जो जज बारे उनका टीम भी अब गठित हो गई जांच करे खातिर। दूर से का कहनी। अब देखिए अब इंसाफ मिलने के बाद ही ना बुझाई ऐसे का बुझाई। तो यदि आपने गौर से देखा होगा तो एसपी साहब यहां चुपचाप खड़े थे। चुपचाप कहने का मतलब यह है कि वो अपनी तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से कोई बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि हम यहां आपको सुनने आए हैं। जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी मांगे हैं, अगर कानूनतः वो अनुकूल नजर आती हैं तो उसकी जांच जरूर कराई जाएगी। जांच चल भी रही है। हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पर हम जांच कराएंगे। इस दौरान आपने सुना होगा कि परिवार किस प्रकार बिलख रहा है, किस प्रकार माता रो रही है, किस प्रकार उनके पिता कह रहे हैं कि आखिर मुझे बंदी बनाकर क्यों रखा गया है। तमाम तस्वीरें। अब देखिए कल महापंचायत का आयोजन कराया गया। दावा था लाखों लोगों के जुटने का। हालांकि इतने लोग तो नहीं आए, लेकिन जितने लोग आए उन्होंने ये मैसेज साफ तौर पर देने में कामयाबी हासिल की सरकार को कि यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं या पुलिस महकमा इस प्रकार के वारदात को और भी अंजाम देता है तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। अब भरत तिवारी मामले को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपने देखा कैसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई, कैसे उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। 8वें दिन जिले के एसपी राज भरत जो है परिजनों से मिले। भरत तिवारी के घर से एसपी दफ्तर की दूरी 28 किलोमीटर है। एसपी को 28 किलोमीटर की दूरी तय करते करते 8 दिन का वक्त लग गया। अब जब रात के अंधेरे में जिले के कप्तान दलबल के साथ तिवारी के घर पहुंचे, करीब 1 घंटे तक परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान एसपी ने स्पष्ट कहा कि वो बोलने नहीं बल्कि परिवार की पीड़ा और पक्ष सुनने आए हैं। भरोसा दिलाया कि मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जाएगी। मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बेटे की मौत के मामले की सीबीआई जांच की और दोषी पुलिसकर्मियों के कार्रवाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। अब खबर यह भी है कि बीजेपी के एमएलसी और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी आज बिलौटी गांव पहुंचने वाले हैं। इधर बिहार सरकार की कैबिनेट ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग इस मामले की जांच करेगी। अब सम्राट कैबिनेट में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इनकाउंटर को लेकर पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे थे। परिजनों और अलग अलग संगठनों की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी। अब भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में बिलौटी गांव में महापंचायत हुई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब भरत तिवारी के पीछे इतना क्यों हाहाकार मचा हुआ है, क्यों हो हल्ला मचा हुआ है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भरत तिवारी का जब एनकाउंटर हो रहा था, मतलब जब वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी एनकाउंटर से पहले की, उस दौरान भरत तिवारी के हाथ में हथियार था जो कहीं से सही नहीं था। हथियार लहराने का पक्षधर हम भी नहीं हैं। हम बार बार कहते हैं कि यदि समस्याओं के समाधान के लिए हाथ में हथियार उठाना ही एकमात्र अगर विकल्प रह जाएगा तो यकीन मानिए देश की 140 करोड़ आम आवाम के हाथों में बंदूकें नजर आएंगी। ये कहीं सही नहीं है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली तब सवालों के घेरे में आ गई जब बंदूक फेंकने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद भरत तिवारी को 3 गोली मारी गई और न सिर्फ 3 गोली बल्कि 4 गोलियां मारी गई, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। और उसी चौथी गोली के कारण भरत तिवारी की शायद मौत हो गई और इस पर पुलिस महकमा पूरा का पूरा घिरता नजर आया।
बिहार में कई ऐसे बड़े कांड जिन पर अब सरकार बैकफुट पर है, चाहे वो बेगूसराय की घटना हो, चाहे बिलौटी गांव की घटना हो। शाहपुर का बिलौटी गांव पूरा गहमा गहमी से पटा पड़ा है, लोगों की आवाजाही से भरा पड़ा है और हर कोई जो जा रहा है, कई लोग राजनीति की, सियासत की रोटियां सेकने जा रहे हैं, कई लोग जख्म पर मरहम लगाने जा रहे हैं और कई लोग चेहरा चमकाने भी जा रहे हैं, पैसा बांटने भी लोग जा रहे हैं और न्याय का भरोसा दिलाने भी लोग जा रहे हैं। ये और बात है कि परिजन बार बार ये कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी ये हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। फिलहाल एसपी साहब पहुंचे हैं, एसपी साहब ने सुना है, देखना है कि इस मामले को और कहां तक लेकर जाया जाता है और यह मामला कितना आगे और तूल पकड़ता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।